हाय गाइस, माई सेल्फ दीपक। वेलकम टू सनराइज ऑफ एकेडमी। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि रेलवे और एनटीपीसी के लिए 50 टाइप्स कवर करने हैं अर्थमेटिक मैथ का, उसमें हम लोग 10 टाइप्स तक कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 11 टाइप से। 11 टाइप में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोनू ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उसी राशि को उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया, तो सोनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। हमें बताना है कि सोनू को ओवरऑल जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ, जितना भी बेचा खरीदा, उसमें के लास्ट में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का, लॉस हुआ तो कितने परसेंट का। तो देखिए हम लोग सपोज करते हैं कि सिटी जो है परसेंट कितना है, 100%। कितना है, 100%। इस पे परसेंट क्या होता है, 25% लॉस, मतलब माइनस में लिख रहे हैं। माइनस मतलब लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो इसमें कितना बचा, 75%। अब क्या बोल रहा है, इस पे जो है इसको जो है इससे सामान खरीदा और 40% क्या, 40% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो बोल सकते हैं प्लस का 40। 75 का 40% ऐड करेंगे निकाल के तो कितना आएगा, 2/5। 2/5 मतलब कितना, 30 रुपीज। 70 और 30 कितना हो जाएगा, 105%। हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहले जो सोनू जो है 100 रुपए में खरीदा, बेचा कितना, 105 में। ऑब्वियसली पता चल रहा है कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 5 का, मतलब बोल सकते हैं कि 5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये हमारा आंसर रहा। इसको हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसा है, दूसरा तरीका क्या है। 25% पहले क्या हुआ, घाटा हुआ, मतलब माइनस का 25%। अगले बार क्या हुआ, 40% का प्रॉफिट, मतलब प्लस का। प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 40 अपॉन 100% के लिए करना है। 25 हो जाए 100, 5 से 10 बार में। यहां से करेंगे तो कितना, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। 5% यहां दिख रहा है क्या आया, प्लस का आया। प्लस का मतलब है कि प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट। तो हम लोग इसको इतनी जल्दी से कर सकते हैं। आपको जो मेथड सुटेबल लगे आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए और बी 5000 में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ तथा बी को 10% हानि पर बेचा, तो उसे पूरे सौदे पर 2% का लाभ हुआ। ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये बताया जा रहा है कि दोनों को मिलाकर हम लोग कितने में खरीदे थे, 5000 में। कितने में खरीदे थे, 5000 में। ए को जैसे 20% प्रॉफिट पे बेचा, बी को क्या, 10% लॉस पे। ओवरऑल जो हुआ टोटल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, 2% का फायदा हुआ, लाभ हुआ। तो हमें पूछ रहा है कि ए का फिर क्रय मूल्य कितना था। तो हम लोग देखिए पहले ए का, यहाँ पे बी। ए पे जो है 20% का लाभ हुआ, मतलब प्लस का 20। बी में जो है 10% का लॉस हुआ, मतलब माइनस का 10%। ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल 2% का हमें क्या हुआ, फायदा हुआ, मतलब प्लस का 2%। हम लोग लगाते हैं एलिगेशन। देखिए 20 में से 2 गया, बचा कितना, 18। 2 में से 10 जाएगा, बचा कितना, 12। 12 को हम लोग रेशियो में करते हैं 6 2 12, 6 3 18, मतलब 2:3। दोनों को मिलाकर कितना, 2 5। दोनों का सिटीज हुआ 2 इसका 3 इसका, मतलब कितना, 5। और 5 नहीं बल्कि बोला जाए 5 नहीं था बुक पे, कितना, मतलब ट्यूशन में कितना है, 5000। कितना है, 5000। तो बोल सकते हैं 5 का रिजल्ट कितना, 5000। 1 का कितना होगा, तो 1 का बोल सकते हैं 1000। 5 का रिजल्ट 5000, 1 का रिजल्ट 1000। हमें क्या फाइंड करना है, ए का क्रय मूल्य कितना होगा। ए का देख रहे हैं, ए का कितना है, 2, मतलब बोल सकते हैं ए का सीपी ऑफ ए, सीपी ऑफ ए मतलब 2 का रिजल्ट कितना, 2000। कितना होगा, 2000। अगर हमसे पूछता कि बी का क्या था, तो हम लोग बी का निकाल सकते थे। सीपी ऑफ बी मतलब कितना, 3 का कितना होता है रिजल्ट, 3000। तो हमें जो फाइंड करना है, जो हमें पता करना हो, आराम से पता कर सकते हैं। यहाँ पे पता करना था ए का सीपी कितना, तो ए का सीपी कितना हुआ, 2000। 2000 तो 2000 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हम लोग इस प्रकार से इस मेथड को यूज करते हुए बहुत इजी ही कर सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 520 में दो वस्तुएं खरीदता है, एक वस्तु को 16% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, जिससे उसे न लाभ हुआ और न ही हानि, तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें फाइंड करना है कि दो वस्तुएं को जो है 520 पे हम खरीदे, दोनों का बेचे, एक को प्रॉफिट पे एक को लॉस पे, ओवरऑल जो हुआ वो न प्रॉफिट हुआ नहीं लॉस हुआ। तो हमें फाइंड करना है कि हानि पर बेची गई था उसका विक्रय मूल्य कितना होगा वस्तु को। तो देखिए पहले 16% फायदा प्लस का 16%, सेकेंड को 10% हानि मतलब माइनस का 10%, ओवरऑल जो हुआ वो क्या हुआ 0%, नहीं लॉस नहीं प्रॉफिट, कुछ नहीं हुआ, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जीरो। एलिगेशन यूज करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं 16 से 0 गया क्या 16, 10 0 में से 10 गया 10। हम लोग रेशियो कर लेते तो 5:8 कितना 8, मतलब सीपी जो है फर्स्ट का जो प्रॉफिट वाले का कितना 5 है, लॉस वाले का कितना है 8 है, टोटल ओवरऑल कितना 13 का रिजल्ट जो है कितना 520 रुपया है। 13 चौका 92 बोल सकते हैं एक का रिजल्ट कितना होगा 40 रुपीज, कितना होगा एक का रिजल्ट 40 रुपीज। हमें अब फाइंड करना है कि हानि पर बेची गई था उसका कितना होगा, पहले सीपी निकाल लेते हैं। सीपी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 8 का रिजल्ट कितना होगा, 8 का रिजल्ट बोल सकते हैं 8 इंटू 4 40, रिजल्ट कितना 320, 320 रुपया। 320 रुपया जो हुआ वो क्या हानि पर बेची गई वस्तु का क्या हुआ सीपी हुआ, लेकिन हमें सीपी नहीं फाइंड करना, फाइंड क्या करना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हमें विक्रय मूल्य मालूम है कि 10% का लॉस हुआ था, क्या हुआ था 10% का लॉस हुआ था, मतलब 320 का 10% लॉस हुआ, बच्चा कितना 90%, 90 अपॉन 100, 0 0 कैंसल ऑफ 32 इंटू 9, 9 टू 18 का 8, कैरी कितना 1, 9 फिर 27 28, मतलब बोल सकते हैं 288 रुपया, क्या हुआ 288 रुपया एएसपी होगा किस वस्तु का, जिसको हम लोग क्या किए थे हानि पर बेचे थे, 10% हानि पर बेचे थे। यहाँ पे देखिए ये फाइंड भी करना था कि हानि पर बेचे गई वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इसका आंसर कितना है 288 रुपए। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम लगे तो इसको फिर से रिकैप करना है, वीडियो को आराम से देखेगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन, ए का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 1500 रुपया अधिक है, जब ए पर 500 रुपया छूट दी जाती है तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। 30% लाभ कमाने के लिए ए को किस मूल्य पर बेचना होगा। बात करते हैं लोग सीपी, एसपी और एमपी का। फर्स्ट टाइम बोला जा रहा है कि ये जो इसका जो अंकित मूल्य मतलब एमपी जो है उस सीपी से कितना 1500 रुपया अधिक रखा जाता है, तो बोल सकते हैं ये 1500 रुपया अधिक है, मतलब इस यहाँ पे। अब क्या है जब ए पर 500 रुपए का छूट दी जाती है, क्या किया जाता है छूट दिया जाता है। छूट हमेशा हमें देते हैं तो क्या कर देते हैं एमपी पे, क्या चीज एमपी पे हम लोग 500 रुपए का क्या कर दिए डिस्काउंट कर दिए, क्या कर दिए डिस्काउंट। अब बताइए यहां से यहां तक कितना था 1500 रुपए, 500 रुपए ही हुआ, तो यहाँ पे बचा कितना बोल सकते हैं 1000 रुपीज, कितना बोल सकते हैं 1000 रुपए बचा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, सीपी से हम लोग एसपी कितना ज्यादा है 1000 रुपया, मतलब प्रॉफिट कितना का हुआ 1000 रुपए का बोल सकते हैं। 1000 रुपए का परसेंटेज में कितना है 25%, मतलब बोल सकते हैं 25% का वैल्यू कितना है 1000। अब हमें फाइंड करना है कि 30% लाभ कमाने के लिए, 30% लाभ कमाने के लिए मतलब 130 रुपए का कितना होगा। 25 का रिजल्ट 1000 है, तो हमें फाइंड करना है कि 30% लाभ कमाने के लिए मतलब कितना 130 का वैल्यू हम लोग फाइंड करना है। 130 का बोल सकते हैं 1000 अपन 25 इंटू 130, 25 से 140, 40 गुने 130, फिर 52 फिर 00, मतलब बोल सकते हैं 5200 रुपए, कितना 5200 रुपया। हमें 30% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा 5200 रुपए में, 5200 रुपए हमारा क्या होगा ये आंसर हुआ। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु को 60% कम पर खरीदता तथा 90 रुपया कम पे बेचता तो उसे 50% का फायदा होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें।
अब हमें देखिए क्या है, सीपी फर्स्ट टाइम क्या 100 रुपीज, हो क्या रहा है 20% का फायदा, मतलब एसपी जो है बोल सकते हैं 120 रुपया, कितना है 120 रुपया। अब क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम उसको 60% कम दाम पे खरीदते, तो सीपी जो है न्यू सीपी जो है 60% लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 40%। अब इसको बोल रहा है कि इसका फायदा कितना होता है 50% का, क्या 50% का फायदा, मतलब प्लस में 40 का 50% 20 और 40 का कितना 60%, क्या हुआ 60%। पहले 120 रुपया था, अब कितना हुआ 160, मतलब यहां से डिफरेंस देख सकते हैं, तो हम लोग का डिफरेंस कितना हुआ 60 और 120 में जो डिफरेंस हुआ 60 का, क्या हुआ 60 का। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 120 से 60 हुआ, मतलब कितना कम हुआ 60%, कितना हो गया 60%। और यहाँ पे रुपया में बात करें तो इसका वैल्यू कितना है 90 रुपया, मतलब 60 का वैल्यू 90। हमें फाइंड करना है सिर्फ क्रैमुल कितना होगा, मतलब 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 100 का वैल्यू कर सकते हैं 90/60 इंटू 100, 0 0 खत्म, 2 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से 50 टाइम्स में 53 जा 150, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सीपी कितना हुआ 150 रुपया। तो ये आपका आंसर हुआ। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन बोला एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है एवं 10% का छूट देता है, खरीदते समय और बेचते समय 10% का बेईमानी करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ये बताया जा रहा है कि जिसका अंकित मूल्य क्या एमपी जो है सो 20% एबव है सीपी से, अब 10% का छूट देता है, बट करता क्या है खरीदते और बेचते समय दोनों का क्या करता है 10% का लॉस, मतलब बेईमानी करता है। तो देखिए अब क्या इसका फाइंड करना है कि लाभ ओवरऑल तभी लाभ हुआ, तो कितना लाभ हुआ हम लोग बात करते हैं 20%। देखिए शॉर्टकट ट्रिक एकदम बता रहे थे हम, शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं 10 सेकेंड विद इन 10 सेकेंड। 20% एक अधिक किया तो 20% का फायदा तो ऐसे ही हो गया। देखिए 10% का छूट दिया, वो 10 से एक जो है बेचते समय वाला तो खत्म हो गया, बेचते समय क्या हुआ खत्म हुआ, बचा क्या थे 10%। अब 20 का 10% मतलब कितना 2%। हम लोग ओवरऑल बात कर सकते हैं 20 और 10 30 और 2 कितना 32%, मतलब उसका फायदा कितना हुआ ओवरऑल 32% का फायदा हुआ। ये तो रहा शॉर्टकट। अब हम लोग बात करते हैं 32, अगर इसका एक्सप्लेन करें तो देखिए कैसे आता है, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको, तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए। हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट टाइम कितना भी हम लोग जो खरीदता है 1 केजी होता है, वो कितना होता है 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। इस पे जो है वो खरीदते समय ही क्या कर लिया 10% का बेईमानी कर लिया, मतलब 10% ज्यादा खरीद लिया, तो कितना लिया 1100 ग्राम खरीद लिया, कितना खरीद लिया 1100 ग्राम। अब इस पे जो है वो 20% एबव करता है, मार्क्स प्राइस क्या करता है 20% एबव करता है, मतलब वो क्या गया 20% मतलब क्या 220 रुपया, मतलब 1320 रुपया। अब इस पे बोल रहा है कि इस पे जो है क्या 10% का डिस्काउंट कर रहा है, क्या कर रहा है 10% का डिस्काउंट, मतलब माइनस का 10%, तो बचेगा कितना 1188 ग्राम वो देता है। और क्या बोला जा रहा है बेचते समय भी 10% का नुकसान किया, मतलब बेचता भी कितना है देता भी है 900 ग्राम, कितना देता है 900 ग्राम। अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट कितना हुआ तो 900 ग्राम, और यहाँ पे खरीदा कितना था वो 1188 ग्राम, मतलब कितना का फायदा हुआ 288 का फायदा हुआ किस पे 900 इंटू 100, 00 00 खत्म, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, मतलब 32%, कितना हुआ 32% का ओवरऑल क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो आप लोग ऐसा एक्सप्लेन कीजिएगा, इतना लंबा नहीं तो हम आप लोग जैसे पहले बताया वैसा शॉर्टकट मेथड से आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 केजी के बजाय 920 ग्राम ही तौलता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब देखिए तौलना था उसको 1000 ग्राम मतलब 1 केजी, इससे पहले वो क्या करता है 15% जहां से अधिक अंकित कर लेता है, क्या करता है 15% अधिक, मतलब बोल सकते हैं 1150 ग्राम, उसका कितना होगा 1150 ग्राम बता दिया कि पहले कितना है 1150 ग्राम। अब उसको 1 केजी देना चाहिए, लेकिन दे कितना रहा है 920 ग्राम, दे कितना रहा है 920 ग्राम। अब देखिए 1150 ग्राम था, तोला कितना है 920 ग्राम, प्रॉफिट कितना का हुआ तो बोल सकते हैं 230 ग्राम का, कितना
230 ग्राम का 230 ग्राम का प्रॉफिट हुआ किस पे 920 ग्राम पे, तो प्रॉफिट हमें क्या फाइंड करना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 230 अपॉन 920 परसेंट के लिए क्या करेंगे 1000 क्या 100 से मल्टीप्लाई 0 0 20 3 4 जा 92 और 4 से 25 टाइम्स मतलब 25%। कितना हुआ ओवरऑल उसका प्रॉफिट जो हुआ 25% का हुआ। तो हम लोग ऐसे आराम से हम लोग इस सब क्वेश्चन को ऐसे इस मेथड को अप्लाई करेंगे और आराम से कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 22% का छूट देता है, 12 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो 32% का फायदा होता है। तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ये बोला जा रहा है कि एक दुकानदार जो है पहले जो 22% का छूट देता है, उसके बाद क्या अगर 12 खरीदेंगे तो उसपे क्या एक मुफ्त देता है, क्या करता है एक वस्तु मुफ्त देता है, जिससे उसे पूरा क्या फायदा 32% का फायदा होता है। तो हमें फाइंड करना है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना होगा। सीपी और एमपी का बात करना है, क्या बात करना है सीपी और एमपी का। देखिए पहले जो है 100 रुपीज हम लोग बात करते हैं, कितना 100 रुपीज, इस पे क्या कर रहा है 22% का क्या कर रहा है छूट दे रहा है, मतलब क्या 22% का। अगर और 100 में क्या कर रहा है 32% का फायदा हो रहा है, क्या कर रहा है 32% का फायदा, ये बोल सकते हैं कि 78 रुपीज हो गया, कितना 78 और ये क्या होगा 132। अब देखिए जो वस्तु इसके पास है 12 और एक जो है फ्री में दे रहा 13, तो पहले तो उसके पास 13 का दाम लगा होगा, वो तो उस समय फ्री उसको नहीं मिला होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे उसको कितना 13 का दाम देना होगा और यहाँ पर जो बेच रहा है उसको कितना का दाम मिल रहा होगा 12 का मिल रहा है, क्योंकि 12 पे एक तो फ्री है तो 12। यहाँ से हम लोग करते हैं तो 6 टाइम्स में 13 से 78 और 12 से 12 1 जा 12 और 12 1 जा 1 मतलब कितना 6 11। मतलब बोल सकते हैं कि सीपी और एमपी का जो रेशियो कितना 6:11 है। ये हुआ हमारा आंसर। इतना जल्दी इस मेथड को अप्लाई करेंगे और जल्दी से जल्दी बस विद इन 10 सेकंड हम लोग क्या करेंगे आंसर फाइंड करेंगे। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।